7 मार्च 2014 की वो रात कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लोग अपने अपने सफ़र की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनमें से 239 पैसेंजर ऐसे थे जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़्लाइट होने वाली है। फ़्लाइट नंबर था मलेशिया एयरलाइंस MS-370। एकदम रूटीन से फ़्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। टेक ऑफ हुआ, प्लेन स्काई में ऊपर चढ़ा और फिर बस कुछ घंटों बाद ये प्लेन ऐसे हवा में गायब हो गया जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सोचिए, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो रेडार से कनेक्टेड था, सैटेलाइट उसकी ट्रैकिंग कर रही थी और फिर भी वो पूरी दुनिया की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? 8 मार्च 2014 रात के 12:41 पर फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी। डेस्टिनेशन था बीजिंग और फ्लाइट प्लान एकदम क्लियर था। प्लेन के अंदर टोटल 239 लोग सफ़र कर रहे थे जिसमें 227 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। पैसेंजर्स अलग अलग देशों से थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना से थे और फिर मलेशिया से। और इसमें 2 पायलट थे। कैप्टन का नाम था ज़ाहिरी अहमद शाह, जो हाईली एक्सपीरियंस पायलट थे। उनके पास 18,000 घंटों से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और को पायलट फारिक अब्दुल हामिद थे, जो यंग थे लेकिन स्किल पायलट थे। रात के 1:19 पर सब कुछ नॉर्मल था। इस वक्त कॉकपिट से पायलट ने लास्ट बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। ये उनकी आखिरी रेडियो मैसेज था। उसके बाद साइलेंस। और 1:21 पर एकदम से प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। मतलब ग्राउंड रेडार को अब प्लेन का लाइव सिग्नल नहीं मिल रहा था, लेकिन मिलिट्री रेडार ने कंफर्म किया था कि प्लेन अभी भी उड़ रहा है, बस उसने अपना रूट बदल लिया है। 1:30 से 2:15 के बीच में प्लेन ने एक शार्प लेफ़्ट टर्न लिया और अपने ओरिजिनल रूट से हटकर पूरे वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ। ये टर्न मैनुअली लिया गया था, मतलब किसी ने कॉकपिट से कंट्रोल लिया था। 2:22 में मलेशिया मिलिट्री रेडार ने लास्ट पर प्लेन ने क्लियर सिग्नल दिया। उसके बाद नॉर्मल रेडार्स के लिए MS-370 गायब हो गया। लेकिन कुछ मिनटों बाद सैटेलाइट डेटा से ये कंफर्म हुआ कि प्लेन अभी भी जिंदा है। सैटेलाइट सिग्नल्स मिल रहे थे, मतलब प्लेन हवा में था, लेकिन ट्रेस करना मुश्किल था। सैटेलाइट ने मल्टीपल सिग्नल्स डिटेक्ट किए। इन सिग्नल्स को एनालाइज करके एक्सपर्ट ने कैलकुलेट किया कि प्लेन नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में गया होगा। लेकिन लेटर एनालिसिस के बाद ये कंक्लूड हुआ कि MS-370 साउथ डायरेक्शन या इंडियन ओशन के अंदर गया था। मॉर्निंग के 6:15 में ये वो वक्त था जब सैटेलाइट ने MS-370 को लास्ट हैंडशेक रिसीव किया। उसके बाद एकदम साइलेंस, मतलब प्लेन ने ये तो फ्यूल ख़त्म होने के बाद क्रैश किया या फिर जानबूझकर ओशन के अंदर ले जाया गया। जब MS-370 का सिग्नल 6:15 पर लास्ट टाइम डिटेक्ट हुआ, उसके बाद साइलेंस हो गया। तो उस वक्त दुनिया भर में एक ही सवाल घूम रहा था, ये प्लेन गया कहाँ? सुबह होते ही मलेशिया ने ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने साउथ चाइना सी में सर्च किया, क्योंकि वही MS-370 का ओरिजिनल रूट था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। जब मिलिट्री डाटा सामने गया तो सबको शॉक लग गया। प्लेन एक्चुअली वेस्ट डायरेक्शन में घूम गया था, मतलब स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ। अब सर्च का एरिया और भी बड़ा हो गया। थोड़े ही दिनों में इस सर्च में 26 कंट्री ने जुड़ गए, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, US, इंडिया। इसको एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा गया है। सैटेलाइट हैंडशेक एनालिसिस के बाद एक्सपर्ट ने ये बोला कि प्लेन ज़्यादा चांस है कि इंडियन ओशन के अंदर क्रैश हुआ होगा। अब सर्च शिफ्ट हुआ इंडियन ओशन के रिमोट एरिया में, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक सिर्फ समुंदर था। इस साल तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जुलाई 2015 में एक बड़ा क्लू मिला। रियूनियन आइलैंड्स के बीच पर एक एयरक्राफ्ट विंग फ्लैप मिला, जो कंफर्म हुआ कि MS-370 का था। और उसके बाद मेडागास्कर जैसे एरिया से और भी छोटे छोटे डेब्रिस स्पीसीज मिले। 2018 में ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज हुई। उसमें कहा गया कि MS-370 मोस्ट चांस है कि इंडियन ओशन के अंदर क्रैश हुआ, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि क्यों प्लेन ने अपने रूट क्यों बदला? क्या ये हाईजैकिंग थी या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया? और थ्योरी की माने तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि कैप्टन ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया है
और कुछ लोग मानते हैं कि प्लेन को किसी ने हाईजैक करके जानबूझकर रूट बदल दिया, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू आया होगा, जो क्रू मेंबर बेहोश हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर ओशन तक चला गया है। दोस्तों, MS-370 की कहानी एक ऐसी मिस्ट्री है जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। 239 लोग, एक रात, एक फ्लाइट और फिर बस एक साइलेंस। सोचिए, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट ट्रैकिंग था, फिर भी वो ऐसे गायब हो गया कि जैसे समुद्र ने उसे अपने अंदर निगल लिया हो। आज भी उन पैसेंजर्स के परिवार हर दिन एक सवाल के साथ उठते हैं, मेरे अपने के साथ उस रात क्या हुआ होगा? क्या वो प्लेन ओशन के किसी कोने में है, या फिर उसके पीछे एक और बड़ी कॉन्स्पिरेंसी छुपी है? तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।